पश्चिम एशिया में बसा एक ऐसा देश जहाँ कदम कदम पर खूबसूरती बिखरी हुई है। मस्जिदों से गूंजती आवाजें, लोगों की चहलकदमी, महिलाओं का मुस्लिम पहनावा और गोरी गोरी स्किन, ये सब देखने को मिलता है। जहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ हो, लजीज खाना हो या फिर मिलनसार लोग हो, सब जबरदस्त है। और हाँ, यहाँ की खूबसूरती में लिपटे पर्यटन स्थल आए है, बस भाई यहाँ से जाने की इजाजत ही नहीं देते। दोस्तों, ये खूबसूरत सा देश है टर्की, और आज हम टर्की के 6 टूरिस्ट प्लेसेस की बात करने वाले हैं जो सुंदरता में सजे किसी गुलदस्ते से कम नहीं है। इसलिए बस इस शानदार सफर पर एंड तक हमारे संग बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद इस्तांबुल। सबसे पहले हम जाएंगे इस्तांबुल, जिसे ऐतिहासिक रूप से बाइजेंटियम और कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है। काला सागर और मारमारा सागर के किनारों पर बसे इस समृद्ध ऐतिहासिक शहर में यूरोप और एशिया का मिलन होता है और इसे टर्की के सबसे बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की सबसे देखी जाने वाली जगह है हाजिया सोफिया, जो 6वीं शताब्दी से इस्तांबुल की शान बढ़ा रहा है। इसकी खूबसूरती, ऐतिहासिकता और वास्तुकला को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। इस चर्च का गुम्बद इतना ऊंचा और बड़ा है कि इसे पूरे शहर में कहीं से भी खड़े होकर निहारा जा सकता है। वैसे निहारने लायक जगह तो नीली मस्जिद भी है, जो अपने नाम की तरह बाहर से लेकर अंदर तक नीले रंग में रंगी हुई है। सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद में एंटर करते ही आंखें खूबसूरती से चौंधिया जाती है और नीली नीली मस्जिदों की दीवारों पर 20,000 से ज्यादा हाथ से बनाई गई सेरेमिक टाइल्स लगी हुई है। इस नीली दुनिया से निकलकर अब आप जा सकते हैं एक और नीली दुनिया में, जिसे डोलमाबाचे पैलेस कहते हैं। नीला नीला आसमान, पैलेस के सामने ठहरा नीला पानी पैलेस की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। 18वीं शताब्दी में बना ये पैलेस कला, नक्काशी और ऐतिहासिक कलाकृतियों से भरा हुआ है। यहाँ देखने के लिए इंपीरियल गेट, सुंदर गार्डन, हरेम, फव्वारे और प्रसिद्ध क्लॉक टावर जैसी कई चीजें हैं। लेकिन शॉपिंग लवर्स के लिए खास है ग्रैंड बाजार। ये बाजार इस्तांबुल टर्की में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ से स्थानीय चीजें, रंग बिरंगे बर्तन, ज्वेलरी, कपड़े सब खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए भैया भूल भुलैया गलियों में थोड़ा भटकना पड़ सकता है और इसका मजा भी अलग ही है। इस बाजार में महिलाओं को ले जाना मतलब जेब खाली करवाना है, क्योंकि यहाँ जिस भी चीज पर नजर जाती है ना, उस पर दिल अटक जाता है। इसलिए जेब थोड़ा टाइट करके जाइएगा। शॉपिंग के बाद अगर घर के लिए तीखे मिर्च वाले अच्छी क्वालिटी के मसाले खरीदने हैं तो फिर आपको जाना होगा स्पाइस मार्केट, जहाँ पर हर तरह के मसाले अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप दी गोल्डन हॉर्न, बेसिलिका क्रिश्चियन, जॉब कापी पैलेस जैसी तमाम जगहों का दीदार कर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक दे सकते हैं। और इन जगहों पर सैर करने के बाद आपकी थकान भी मिट सकती है। बोड्रम टर्की की दूसरी मोस्ट विजिटेड सिटी है बोड्रम, जो खास अपने दिलकश नजारों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जानी जाती है, जैसे बोड्रम कैसल, जो बोड्रम का प्रतीक है। ये 2 बंदरगाहों के बीच 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, नीला नीला आसमान और नीला नीला पानी नजर आएगा। कैसल के अंदर भी देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो प्राचीन काल की झलक पेश करता है, लेकिन दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाता है। कैसल में बना अंडर वाटर म्यूजियम, जो पानी के अंदर बसी एक अलग ही रहस्यमय दुनिया की तरह है, और यहाँ इतिहास से जुड़ी कई चीजें मौजूद हैं। वैसे इतिहास की बात निकली है तो इतिहास की जानकारी को अपनी डायरी में इकट्ठा करने के लिए आप ज़ेकी म्यूरेन आर्ट्स म्यूजियम की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें टर्किश के महान संगीतकार, एक्टर और सिंगर ज़ेकी म्यूरेन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए थे। निचले फ्लोर पर आपको वो नजारा देखने को मिलेगा जिसमें ज़ेकी म्यूरेन अपने घरेलू सामान के साथ रहा करते थे। इसके बाद आपको ले चलते हैं रैबिट आइलैंड, यानी कि खरगोश द्वीप पर एक जो टापू है वहाँ, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी और शांति है। यहाँ आप पैदल भी आ सकते हैं और कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। वैसे शांति की तलाश के लिए विटिस बीच भी हाजिर है, जहाँ का रंग बिरंगा पानी, हरे भरे पेड़ पौधे और सूरज दादा की रोशनी से भरी किरणें मन को तरोताजा सा कर देती हैं, और लोग यहाँ घंटों बिताकर जाते हैं। बोड्रम सिटी न दिन में शांत रहती है और न ही रात में। यहाँ की नाइट लाइफ एकदम झकास है, और सबसे ज्यादा रौनक लगती है बार स्ट्रीट पर, जहाँ की रंग बिरंगी रोशनी में आप डूब सकते हैं। इसके अलावा माइंडोस गेट, हेलिकार्नासस का मकबरा, यालिक बाग जैसी कई शानदार जगह जाके आप ट्रिप को मजेदार बना सकते हैं। अंटालिया तीसरी टर्की की जो सबसे शानदार सिटी है उसका नाम है अंटालिया, जिसका सफर आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा, क्योंकि यहाँ सफेद रेतीले समुद्री तटों से लेकर झमाझम गिरते पानी के झरने, पुराने शहर की पक्की सड़कों से गुजरती हुई शॉप्स पर लजीज खाना और संगीत की धुन पर नाचना वाकई में कमाल है। और देखने के लिए पेश है पर्चे। अंटालिया शहर के सेंटर से 18 किलोमीटर दूर पूर्व में बसा हुआ ये टूरिस्ट प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। 13वीं शताब्दी के बने इस स्मारक के खंभे प्राचीन काल के जीवन और संस्कृति की झलक पेश करते हैं। फोटोग्राफी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। वैसे जवाब तो भाई एस्पेंडोस का भी नहीं है। एस्पेंडोस थिएटर रोमनों के द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे बड़े थिएटर का घर है, जहाँ 15 से 20 हजार लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अब ये संगीत और नाटक समारोह की मेजबानी करता है। नाच गाने से दूर अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको जाना होगा ड्यूडेन वाटरफॉल के पास। ड्यूडेन झरने का पानी सागर में जाता है, जिससे रास्ते में 2 झरने बनते हैं। झरने की गूंज जितनी कानों में रस घोलती है, उतना ही इसका दूध सा सफेद पानी आंखों और दिल को रोशन कर देता है। झरने के अलावा आप यहाँ गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंटालिया में
प्राचीन इतिहास के प्रेमियों के लिए एक जगह है जहाँ रोमन काल का मंदिर भी मौजूद है, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ अपोलो। हालांकि अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। वैसे क्या आप भी मेरी तरह कैट लवर हैं? तो बॉस आपको जाना चाहिए कैट विलेज। कमाल की जगह है ये, जहाँ पर बिल्लियों का राजपाट है। काली, सफेद, भूरी हर तरह की बिल्ली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस तरह प्राकृतिक नजारों से लेकर जानवरों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। कैपाडोशिया। अब बात करते हैं टर्की के मौजूद शहर के नाम से प्रसिद्ध कैपाडोशिया की, जो घाटियों और चट्टानों से घिरा हुआ है और यहाँ की खूबसूरती आंखों में ऐसी समाती है कि लाइफ में आप इसे कभी भुला ही नहीं सकते। इसे भुलाने लायक जगह तो गोरेम ओपन एयर म्यूजियम भी नहीं है, जो कैपाडोशिया की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। ये म्यूजियम एक मठ जैसा दिखता है, जो अलग अलग मठों से मिलकर बना है। इस म्यूजियम की खूबसूरती के चलते ही ये म्यूजियम 1985 से विश्व धरोहर बना हुआ है। इसी तरह खूबसूरती का नमूना है ज़ेल्फ ओपन एयर म्यूजियम, जो अद्भुत रहस्यमय गुफाओं से घिरा हुआ है, जिनमें पैदल घूमना और आसपास के गांव के इलाकों में जाना अपने आप में कमाल होता है। इसके बाद आप जा सकते हैं इल्हारा घाटी, जहां चारों तरफ बिखरी घास, सुंदरता और शांति ही शांति है। ये घाटी अपने ऊंचे चिनार के पेड़ों और उपजाऊ कृषि के लिए जानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस घाटी में 4000 से ज्यादा घर हैं, करीब 100 गुफा चर्च है और 80,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जहाँ घाटी में इतनी आबादी निवास करती है, वहीं कैपाडोशिया का एक ऐसा भी शहर है जो एकदम वीरान पड़ा है और इसका नाम है कायमकली शहर। कायमकली के गढ़ के नाम से फेमस ये सिटी पहाड़ी के नीचे बनी हुई है और इसे 1964 में टूरिस्ट के लिए खोला गया था। जमीन के नीचे बने इस शहर में करीब 8 मंजिलें हैं, लेकिन सैलानी सिर्फ 4 मंजिल ही देख सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा गहराई होती है। जमीन की गहराई से निकलकर अब आप कैपाडोशिया के सबसे ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं, जो यूचीशर कैसल है। ये महल नेफ शहर गोरेमे रोड पर कैपाडोशिया में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। यहाँ पर खड़े होकर दूर दराज इलाकों को निहारने का जो मजा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूर दूर तक घाटियाँ, पहाड़ियाँ, घास के मैदान और खुला आसमान ही नजर आएगा। लेकिन अगर आपको लोगों की चहल पहल से गुलजार शहर को देखना है, तो फिर आप रुक करें एवनॉस शहर की तरफ। इस शहर की पहचान है यहाँ स्थानीय सामान से सजे ब्रांडेड कपड़े, जूते, ज्वेलरी की चमक से रोशन बाजार, जहाँ प्राचीन से लेकर आधुनिक सामान सभी देखने का मौका मिलता है। इसके बाद आप डेवरेंट वैली, पासाबैक, रेड रोज वैली जैसी दिलकश जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंकारा। अब चलते हैं दोस्तों लिस्ट की 5वीं जगह पर, जिसे टर्की की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है और इसका नाम है अंकारा, जहाँ की सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यहाँ की सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार किया जाता है अंकारा कैसल को। ये महल ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और टर्की पर नजर बनाए रखता है। जब आप इस महल की ऊंचाई पर खड़े होंगे ना, तो टर्की की खूबसूरती, रंग बिरंगे घर आपको रोमांच से भर देंगे। जहाँ से यादों को साथ ले जाने के लिए कई स्टॉल्स, शॉप्स भी मौजूद है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉपिंग लवर ना होकर इतिहास प्रेमी हैं, तो फिर आपको जाना होगा रोमन बाथ। अंकारा में आपको रोमांस के कल्चर की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी जमाने में यहाँ रोमन्स का परचम लहराता था और उन्होंने ही रोमन स्नान जगह को एक स्नान घर के रूप में बनवाया था। इसके अलावा अंकारा का गैशलिक पार्क भी लोगों के बीच में काफी पसंद किया जाता है, जिसकी सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ बच्चे बड़े सब खूब मौज मस्ती करते हैं और यहाँ पार्क और एक ओपन एयर थिएटर मौजूद है, जहाँ बूढ़े भी अपनी जवानी के दिनों में गुम हो जाते हैं। यहाँ लगाए गए स्टॉल्स पर लगाया गया भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट होता है, जिसे लोग चटकारे लेकर खाते हैं। और वहीं चांद की रोशनी में होने वाला लाइट शो भी देखना कमाल का होता है। पार्क के अलावा पताकुले, मालटेपे मस्जिद, किजले स्क्वायर जैसी जगहों की खूबसूरती और इतिहास से भी रूबरू हो सकते हैं। फिटये। अब चलते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी दिलकश सुंदरता से भरपूर जगह पर, जिसका नाम है फिटये, जहाँ ट्रैकिंग से लेकर वॉकिंग, सनबाथ, राफ्टिंग, हर एडवेंचर से लेकर रोमांटिक मोमेंट एंजॉय किया जा सकता है। और यहाँ मौजूद ब्लू लगून प्लेस सबसे दिलकश जगहों में से एक है, जो क्रिस्टल साफ पानी और अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। ये लगून घने चीड़ के पेड़ों से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है, जहाँ स्विमिंग से लेकर वाटर एक्टिविटीज का फुल इंतजाम है। और यहाँ बने सकली कैंट नेशनल पार्क में जाना तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, जहाँ पतरंगी जानवरों से मिल सकते हैं और उनकी मद मस्त भरे खेलों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप नदी के ठंडे पानी में कुछ देर वॉक भी कर सकते हैं। जब ये पानी पैरों को छूता है ना, तो दिल तक ठंडक पहुँचती है। ये पार्क एडवेंचर के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं और साथ ही कई जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर के संग कुछ हसीन पल बिताने हैं, तो आपको जाना होगा कैलिस बीच, जहाँ सुकून ही सुकून है। लेकिन इस सुकून में थोड़ा एंजॉयमेंट भरने के लिए यहाँ कुछ लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जहाँ म्यूजिक के नशे में हर कोई मंत्र मुक्त हो जाता है। और इस सफर को यादगार बनाता है यहाँ का खाना और समुद्र में कछुओं की हलचल। जी हाँ, ये बीच कछुओं का घर माना जाता है। तो दोस्तों, ये है टर्की की 6 ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।